गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए लूप एनालिसिस पे कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फॉर प्रैक्टिस पर्पस। देखिए इस न्यूमेरिकल में कहा गया है 4 ओम रजिस्टर के क्रॉस करंट निकाल के बताइए कि करंट क्या फ्लो कर रही है। तो देखिए न्यूमेरिकल में हमें क्या पूछा है क्या नहीं पूछा, वो हमारी प्रायोरिटी हमेशा एंड में रहेगी। सबसे पहले लूप एनालिसिस के न्यूमेरिकल्स में आपको क्या करना है, अपनी लूप करंट्स फाइंड करनी है एंड देन रीड एंड सॉल्व व्हाट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन। सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी दें लूप करंट्स को फाइंड करने के लिए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है उसे हमेशा भूल जाया कीजिएगा, तो लूप करंट्स जब तक ना मिले क्वेश्चन में क्या पूछा है इट डजंट मैटर। चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, अपनी लूप करंट्स फाइंड करते हैं। एक लूप करंट ले लीजिए इस तरह से क्लॉकवाइज I1 और एक लूप करंट ले लीजिए इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज I2। ये डायरेक्शन ऑफ लूप करंट अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी लें। एंड देन अब लूप 1 के लिए अपनी इक्वेशन बनाइए। क्या बनेगी ज़रा देखिए, लेफ्ट हैंड साइड आपकी EMF की रहती है एंड देन राइट हैंड साइड आपकी वोल्टेज ड्रॉप्स की रहती है। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ मोशन बनाइए। मैं इस लूप में कुछ इस तरह से ट्रैवल करूँगा। तो हमारी यूजुअल प्रैक्टिस रहती है कि जिस तरह से हमारी लूप करंट है उसी तरह का डायरेक्शन ऑफ मोशन बनाएं। तो आगे आगे हम नहीं बनाएंगे, बट चलिए स्टार्टिंग स्टेजेस है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी साथ साथ में बना लीजिए इस तरह से। अब जो जो चीज़ें हमारे डायरेक्शन ऑफ मोशन के सिंक में हैं उन्हें प्लस का साइन दीजिए, और जो जो चीज़ें हमारे डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिशन में हैं उन्हें नेगेटिव का साइन दीजिए। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी EMF की है, तो यहाँ पे EMF लिखिए, ये आ जाएगा आपका 20 वोल्ट प्लस में, क्योंकि ये हमारे डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ सिंक में है। ये हमारे डायरेक्शन ऑफ मोशन को फर्दर सपोर्ट ही कर रहा है इस डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए, तो +20। अब राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं, वोल्टेज ड्रॉप वाली साइड पे। देखिए यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप बन रहा है 2 ओम में I1 की वजह से, और ये जो ड्रॉप बन रहा है 2I1 की वजह से, I1 की वजह से वो इस तरह से बन रहा है। हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी इसी तरह से है, तो ये दोनों चीज़ें आपस में सिंक में हैं। तो अगेन इसे भी प्लस का साइन दीजिए। अब आगे चलते हैं, एक और ड्रॉप बन रहा है 4I1 की वजह से, वो भी देखिए I1 की वजह से 4 ओम में जो ड्रॉप बन रहा है इस करंट की वजह से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी डाउनवर्ड में है, अगेन दोनों सिंक में है, प्लस का साइन दीजिए। अब 4 ओम में एक और ड्रॉप बन रहा है बिकॉज ऑफ I2 एंड देन अगेन वो भी हमारे डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ सिंक में है। 4I2 जो ड्रॉप बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड देन डायरेक्शन ऑफ मोशन भी हमारी 4 ओम्स के डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है, दोनों सिंक में है। अगेन इसे भी प्लस का साइन दे दीजिए। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, ये बन जाएगा 20 = 6I1 + 4I2। अब लूप 2 में आइए, यहाँ पे एक और इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिए। आपको I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है, तो 2 अननोन है, आपको क्या चाहिए 2 इक्वेशंस। 2 अननोन्स और 2 इक्वेशंस होंगी तो आपका न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व हो जाएगा आपके पास। आपको दोनों अननोन की वैल्यू आप निकाल ही लेंगे। तो चलिए यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लूप 2 से बनाते हैं। देखिए आपको न्यूमेरिकल में सर्किट में कभी भी करंट सोर्स गिवन हो तो वहाँ से आप देख के खुश हो जाइएगा, क्योंकि करंट सोर्स के होते ही आपको एक इक्वेशन सीधा ही मिल जाएगी डायरेक्टली फ्रॉम द करंट सोर्स। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से मिलेगी, यहाँ देखिए I2 की वैल्यू 4 एम्पियर है, ये आपको डायरेक्टली आपका करंट सोर्स बता रहा है। कैसे, I2 यहाँ से होता हुआ यहाँ से बाहर आ रहा है, और ये करंट सोर्स क्या बता रहा है, ये करंट क्या है 4 एम्पियर। तो आप सिंपली लिख सकते हैं I2 = 4 एम्पियर। तो आपको जब भी करंट सोर्स दिखे आपके किसी भी सर्किट में तो आप खुश हो सकते हैं, क्योंकि आपको एक इक्वेशन आपका करंट सोर्स हमेशा फ्री में ही दे देगा। ठीक है, तो इस केस में आपको इक्वेशन मिली है I2 = 4 एम्पियर। तो चलिए I2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए इक्वेशन 1 में, और देखिए आपको I1 का क्या आंसर मिलता है। पुट I2 = 4 एम्पियर इन इक्वेशन 1, तो ये बन जाएगा 20 = 6 × I1 + 4 × 4 = 6I1 + 16, ये आ गया 20, एंड फ्रॉम हियर वी कैन सी I1 = 4 / 6 एम्प्स। तो चलिए ये आपका आंसर आ गया I1 का भी और I2 का भी। तो जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी, सबसे पहले प्रायोरिटी रहनी चाहिए आपको लूप एनालिसिस का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए।
लूप करंट्स फाइंड करना, तो हमने I1 की वैल्यू भी अचीव कर ली है 4 डिवाइडेड बाय 6 एंड सिमिलरली हमें I2 की वैल्यू भी मिल चुकी है 4 एम्पियर। तो अब देखते हैं हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है 4 ओम के क्रॉस करंट निकाल के दे, तो कैसे निकलेगी। देखिए 4 ओम के क्रॉस दो करंट्स फ्लो कर रही हैं, हमारी I1 भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है एंड सिमिलरली I2 भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो 4 ओम के क्रॉस क्या करंट बनेगी, देखिए I1 प्लस I2, I1 हमने निकाला है 4/6, I2 हमने निकाला है 4 एंड फ्रॉम हियर वी कैन सी हमारा 4 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस करंट फ्लो कर रही है 28/6 एम्प्स। तो ये हो गया आपका फाइनल न्यूमेरिकल का आंसर। तो चलिए एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए इस न्यूमेरिकल में भी हमसे कुछ पूछा गया है, क्या पूछा है वो हमारी प्रायोरिटी एंड में रहेगी। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी लूप करंट्स फाइंड करेंगे। तो चलिए लूप करंट्स फाइंड करते हैं I1 एंड I2 इस न्यूमेरिकल में। तो एक लूप करंट ले लेते हैं कुछ इस तरह से। ये याद रखिएगा लूप करंट की डायरेक्शन हमेशा आपकी मर्जी है, आपको जो सूटेबल लगे वो डायरेक्शन लीजिए। लूप करंट्स की क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपकी मर्जी है। तो इस न्यूमेरिकल में मैं कुछ इस तरह से लूप करंट्स की डायरेक्शन ले रहा हूँ जो मुझे सूटेबल लगता है। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे एक करंट सोर्स है, उसकी वजह से जो फ्री की इक्वेशन बनती है सबसे पहले वो बनाते हैं। देखिए करंट सोर्स की वजह से जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, 10 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। देखिए किस तरह से I1 भी यहाँ से फ्लो होता हुआ जा रहा है एंड इन एडिशन टू दैट सेम डायरेक्शन में I2 भी इसी तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता हुआ जा रहा है। और ये करंट सोर्स क्या कह रहा है, इस ब्रांच से कौन सी करंट फ्लो हो रही है, क्या करंट फ्लो हो रही है, 10 एम्पियर। सो I1 प्लस I2 दोनों मिलकर 10 एम्पियर है। सो दिस इज आवर फ्री इक्वेशन फ्रॉम आवर करंट सोर्स। ठीक है, तो अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। देखिए सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए जो अब डायरेक्शन ऑफ मोशन में चूज़ करूँगा वो रहेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, दोनों लूप्स को एक साथ लेता हुआ। तो जब भी हम डायरेक्शन ऑफ मोशन कुछ इस तरह से बनाएं तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स में जब भी हमें इस तरह का डायरेक्शन ऑफ मोशन बनाने की ज़रूरत पड़े जो दोनों लूप्स को लेता हुआ बना हुआ है, इस तरह के न्यूमेरिकल के एनालिसिस को हम कहते हैं सुपर लूप एनालिसिस या सुपर मैश एनालिसिस। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं होता, इसमें एक ही चीज़ का डिफरेंस होता है आपके रूटीन न्यूमेरिकल से कि आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन थोड़ा बड़ा बनाना पड़ता है। तो चलिए अब यहाँ पे भी जिस तरह से करते हैं सॉल्व वैसे ही सॉल्व करते हैं, एक लूप इक्वेशन बनाते हैं। तो ये लूप इक्वेशन कैसे बनेगी ज़रा देखिए। लेफ्ट हैंड साइड पे अगेन आपने EMF को रखना है एंड राइट हैंड साइड पे आपने वोल्टेज ड्रॉप्स को रखना है। और जो चीज़ें हमारे डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ सिंक में होंगी उन्हें हम क्या करेंगे, पॉजिटिव। और जो हमारे डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ अपोजिशन में होंगी उन्हें हम क्या रखेंगे, नेगेटिव। तो चलिए देखिए हमारी इस इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ सिंक में है और अपोजिशन में है। EMF साइड पे देखिए 20 वोल्ट हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन को फर्दर सपोर्ट कर रहा है, फर्दर पुश कर रहा है। तो प्लस 4 वोल्ट हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन को अपोज कर रहा है, तो -4। एंड सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड ऑन द वोल्टेज ड्रॉप साइड देखिए यहाँ पे आएगा -4I1, क्योंकि 4I1 में जो ड्रॉप बन रहा है वो इस डायरेक्शन में है और हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में है, दोनों ऑपोजिशन में है। तो ऑपोजिशन वालों को हमेशा नेगेटिव साइन। ठीक है, अब आगे आ जाइए। देखिए 10 ओम में जो ड्रॉप बन रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है I2 की वजह से, और हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन भी डाउनवर्ड में ही है 10 ओम के क्रॉस। तो दोनों चीज़ें सिंक में हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा ड्रॉप +10 I2। जो चीज़ें हमारे डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ सिंक में हैं प्लस में, और जो चीज़ें हमारे डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिशन में हैं नेगेटिव में। सिंपल सा रूल है। इस इक्वेशन को अब सॉल्व कीजिए, ये बन जाएगी आपकी -4I1 + 10I2। ये बन गई हमारी एक इक्वेशन। और ये करंट सोर्स की वजह से एक फ्री इक्वेशन जो हमें मिली थी ये है हमारी वो फर्स्ट इक्वेशन। तो अब हमारे पास क्या है, 2 इक्वेशंस एंड 2 अननोन्स। तो अब ये मैथ्स है आपका नेटवर्क एनालिसिस का जो पोर्शन था वो लूप करंट्स की इक्वेशन है ना, वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब आपको मैथ्स करना है सिंपल, और आपको अपने 2 वेरिएबल्स के अननोन वेरिएबल्स के आंसर निकालने हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो ये आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा I1 का 6 एम्पियर एंड I2 का 4 एम्पियर। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया है। अपनी कंसंट्रेशन नेटवर्क एनालिसिस तक रखते हैं। मैथ्स का पोर्शन आपको सॉल्व कर लीजिएगा, 2 इक्वेशंस जो हैं काफ़ी आसान है। अब आगे चलते हैं, यहाँ हमें क्वेश्चन पूछा गया है 10 एम्पेयर करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज क्या है वो बताएं। तो ठीक है, ये आ गया हमारा 10 एम्पेयर का करंट सोर्स, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है हमें वो बताएंगे। तो किस तरह से निकलती है, थोड़ा इनडायरेक्ट मेथड से निकलता है, वो क्या है जरा देखिए मेरे साथ। देखिए 10 एम्पेयर करंट सोर्स के क्रॉस जो हमें वोल्टेज निकालनी है वो हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, वो हमें थोड़ी इनडायरेक्टली निकालनी पड़ती है। देखिए किस तरह से हम क्या करेंगे, 10 एम्पेयर के क्रॉस जो पैरेलल पाथ है उसमें क्या वोल्टेज बन रही है हम वो कैलकुलेट करेंगे, और वही वोल्टेज हमारे करंट सोर्स के क्रॉस भी है। तो इसी तरह से होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। तो सिमिलरली आप लेफ़्ट से चलें या राइट से चलें, इस पाथ में निकाल दें अपनी वोल्टेज या लेफ्ट हैंड साइड पे अपनी वोल्टेज निकालें, आंसर सेम ही आएगा। आपको आपके वोल्टेज क्रॉस करंट सोर्स का आंसर मिल जाएगा, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से चलें या राइट हैंड साइड से चलें। तो चलिए, इस डायरेक्टली तो यहाँ पे करंट सोर्स के क्रॉस हम वोल्टेज नहीं निकाल सकते, इनडायरेक्ट मेथड रहता है, दैट इज़ कि पैरेलल पाथ में क्या वोल्टेज बन रही है हम वो कैलकुलेट करते हैं जब भी हमें करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए कहा गया हो। ठीक है, तो चलिए एक पाथ चूज़ कीजिए। मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का पाथ चूज़ कर रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक डायरेक्शन ऑफ मोशन बनाइए कुछ इस तरह से। अब इस डायरेक्शन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एक लूब्रिकेशन बनाइए। ठीक है, ये ले रहा हूँ मैं VCS, और ये आ जाएगा हमारा डेटम नोट, रेफरेंस नोट 0 वोल्ट का। तो यहाँ पे लूब्रिकेशन कैसे बनेगी जरा देखिए। हमारी I1 और I2 की वैल्यू को नीचे लिख लेते हैं, एक कुछ इस तरह से आई हैं। ठीक है, तो देखिए लूब्रिकेशन यहाँ पे क्या बनेगी, VCS को हम अज्यूम करते हुए चलते हैं एक हायर पोटेंशियल है, तो प्लस में, देन नेक्स्ट ये ऊपर लिख लेते हैं इस तरह से EMF इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप। इस तरह से हम हमारी लूब्रिकेशन बनाएंगे। तो 20 वोल्ट हमारे ऑपोजिशन में है नेगेटिव, एंड देन वोल्टेज ड्रॉप वाली साइड पे आइए। देखिए यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप I1 की वजह से 4 ओम में कुछ इस तरह से बन रहा है, हमारे डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ सिंक में है। तो ये आ जाएगा हमारा 4I1 प्लस में। तो यहाँ से VCS की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 20 प्लस 4I1। I1 की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए 6, एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट योर आंसर एज 44 वोल्ट्स। तो ट्रिक क्या रहता है लूब्रिकेशन बनाने में, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारी EMF की होती है और राइट हैंड साइड हमारी वोल्टेज ड्रॉप की होती है। तो जो चीज़ें हमारे लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्शन मोशन के साथ सिंक में होगी उसे हम कौन सा साइन लेंगे, पॉजिटिव का, और जो चीज़ें हमारे ऑपोजिशन में होंगी डायरेक्शन मोशन के उन्हें हम क्या देंगे, नेगेटिव का। एंड सिमिलरली वोल्टेज ड्रॉप वाली साइड पे भी जो चीज़ें सिंक में होंगी हमारे डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ उन्हें हम कौन सा साइन देते हैं, पॉजिटिव का। एंड जो चीज़ें हमारे वोल्टेज ड्रॉप के ऑपोजिशन में होती हैं उन्हें हम किस चीज़ का साइन देते हैं, नेगेटिव का। बस एक छोटा सा कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है तो आपको लूब्रिकेशन बनाना काफ़ी आसान रहेंगी। चलिए अब फॉर कन्फर्मिटी पर्पस एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड से भी करंट सोर्स के अक्रॉस क्या करंट बन रही है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, चेक करते हैं कि सेम आंसर आता है कि नहीं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड से चलिए डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलॉन्ग VCS को अजम्पशन मानते हुए चलें कि ये हायर पोटेंशियल है, एंड देन अपने लिए लूब्रिकेशन बनाइए एक, वो आ जाएगी किस तरह से EMF इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप, और EMF वाली साइड पे हमारे पास एक VCS है -4 वोल्ट है क्योंकि ये हमारे डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ ऑपोजिशन में है। एंड देन वी हैव अ ड्रॉप ओवर हियर 10I2, ये हमारे डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ सिंक में है क्योंकि हमने जो I2 की डायरेक्शन कैलकुलेट की है, I2 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया है 4 एम्पीयर, वो इस तरह से कैलकुलेट किया है। और सो I2 की वजह से जो 10 ओम में ड्रॉप बन रहा है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो दैट्स वाई प्लस 10I2। यहाँ से अगर हम VCS निकालें तो अगेन हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 44 वोल्ट्स। तो आप एग्जाम में लेफ्ट हैंड साइड से चलें, पैरेलल पाथ चूज़ करें या राइट हैंड साइड का पैरेलल पाथ चूज़ करें, आपको आपका आंसर सेम ही मिलेगा।